बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 12 जनवरी सन 2022 बरोज़ बुध। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले सिविल आईडी कार्ड के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन ने कहा है कि कुछ सरकारी एजेंसियां या वजारतें सिविल शनाख्ती कार्ड में डाली गई अमेंडेड माइक्रो प्रोसेसर चिप को नहीं रीड कर सकती, क्योंकि इन सरकारी एजेंसियों ने अपने रीडिंग प्रोग्राम को अपडेट नहीं किया है, जो तमाम सरकारी अदालतों वजारतों में तकसीम किया जाता है, जिसको इन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। इनका सिस्टम और इनकी वेबसाइट दोनों को अपडेट किया जाना चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन ने कहा है कि कुवैती शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए कोई भी शनाख्ती कार्ड इस वक्त तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि उनकी माइक्रो प्रोसेसर चिप खुदकार निज़ाम के ज़रिए पढ़ने के काबिल न हो। चिप में मालूमात के साथ दुरुस्त डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। PACI ने मुतल्लिका एकाम से अपने सिस्टम को अपडेट करने का मुतालबा किया है, जिससे ज़ायरीन को सहूलत मुयस्सर होगी। अगली खबर शामिल करते हैं कि सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल ने कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर काम करने वाली तमाम एयरलाइंस को हदायत जारी की है कि कुवैत आने वाले तमाम मुसाफिर जो कुवैत से बाहर कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे, इन्हें करीना मुद्दत गुजारने के बाद इन्हें दर्जा झैल तरीक़ाकार के मुताबिक कुवैत में दाखिल होने की इजाज़त है। वैक्सीन शुदा मुसाफरों को PCR मुस्बत टेस्ट के नतीजे का सर्टिफिकेट आमद की तारीख से 7 से 28 दिन के दरमियान जमा करवाना होगा, जबकि गैर वैक्सीन शुदा मुसाफरों को PCR मुस्बत टेस्ट के नतीजे का सर्टिफिकेट आमद की तारीख से 10 से 28 दिन के दरमियान जमा करवाना होगा। कुवैत की रियासत में दाखिले की इजाज़त के ज़ुमरे के बारे में वजारतों की कौंसिल ने फ़ैसला जारी किया है। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में ओमिक्रॉन वायरस के पेश नज़र सरकारी अदारों के नए औकातकार जारी कर दिए गए हैं। कुवैत अंडर सेक्रेटरी ऑफ अफेयर्स अफरादी क़ुव्वत में कमी और काम के लचकदार औकातकार के तलाक़ के हवाले से एक सरकारी सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कारोबारी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। तफसीलात के मुताबिक समाजी अमूर की वजारत के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ शुएब ने अफरादी क़ुव्वत में कमी, लचकदार काम करने वाले निज़ाम के इत्तलाक़ का औकातकार और फासलाती राब्ते के ज़रिए मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और कोर्सेज के इनेकाद के हवाले से एक इंतज़ामी सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में वजारत की तमाम तंजीमी इकाइयों से मंदरज़ैल बातों की पाबंदी करने की अपील की गई है। काम की जगहों पर कारकुनों की तादाद 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वजारत में सरकारी काम के औकातकार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे और हफ्ते के दिनों में इतवार से जुमेरात तक दोपहर 1 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। फिंगरप्रिंट सिस्टम की मुअत्तली बशर्तिया के हाज़िरी और रवानगी वजारतों में हर तंजीमी यूनिट की तरफ से तैयार करदा हाज़िरी और रवानगी के बयानात पर दस्तखत करके साबित हो और इस सर्कुलर के जारी होने के दिनों के अंदर इंतज़ामी अमूर के महकमे को भेजा जाए। तमाम मामलात में काबिल सेहत अहकाम के ज़रिए तयशुदा सेहत और एहतियाती तकाज़ों की तामील जारी रखने को मद्देनज़र रखा जाता है और ये सर्कुलर बरोज़ बुध यानी आज से नाफिजुल अमल हो चुका है। अब कुवैत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के अदाद शुमार के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 4397 कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए हैं। कुवैत में कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले मरीज़ों की तादाद 626 रही है, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से एक मरीज़ की अमवात रिकॉर्ड की गई है। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 162 है, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU में 15 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। में कोरोना वायरस के मुस्बत केसों की शरह 11.7% तक पहुँच चुकी है।